महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पंजाब सीएम के चचेरे भाई ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम नायब सिंह सैनी ने कराया पार्टी में ज्वाइन। कहा, पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पर, हर तरफ फैलता जा रहा नशे का जाल। यमुनानगर में जगाधरी पाउंटा साहिब हाईवे पर हादसा। स्कूल बस ने बाइक सवार लोगों को रौंदा। एक महिला की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। नारनौल के खारड़ा मंदिर में विदेशी टूरिस्ट से बदसलूकी। खुद को इन्फ्लुएंसर बताने वाले युवक ने पकड़ा हाथ। कहे अपशब्द। विवाद बढ़ने के बाद सोशल मीडिया अकाउंट से हटाई वीडियो। फरीदाबाद शहर में बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक। बल्लभगढ़ में 2 व्यक्तियों को मारी सांडों ने टक्कर। घायलों को इलाज के लिए कराया सिविल अस्पताल में दाखिल। फरीदाबाद के गांव दयालपुर में 2 मौतों से सहमे लोग। पिता ने की 5 साल के बेटे की हत्या, फिर की खुदकुशी। परिवार में आपसी झगड़े को बताई जा रही वजह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब में सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान को बीजेपी का सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीएम सैनी ने पेशी करते हुए पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पर है, प्रदेश में नशे का जाल फैलता जा रहा है। आप सब इन्नी देर तुसी वेट किया है, मैं इसलिए क्षमा भी आप लोगों से मैं मांगना चाहना है। कोई बात नहीं। आप सब क्योंकि एक कार्यक्रम के बीच मैनू बड़ा समय लगे सी। पार्टी पंजाब दे विच बड़ी गति दे नाल बढ़ रही है। अलग अलग थावां ते, अलग अलग पिंडां ते, अलग अलग वार्डां ते अज पंजाब दे लोग बड़े पद्धर दे नाल ज्वाइन कर रहे हैं। और अज उसी कड़ी दे विच साडे विचों ज्ञान सिंह जी मान अज भारतीय जनता पार्टी दे विच उन्होंने ज्वाइन किया है अपने साथियों के नाल। भगवंत मान जेड़े चचेरे भाई ने उस परिवार ते ने अज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी नूं ज्वाइन किया है। मैं इन्हों जी आया नूं कहना है। इन्हों के साथियों के इन्हों दे नाल वजिंदर सिंह जी और मनजिंदर सिंह जी, ये दोनों मजबूत साथी ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी नूं अज ज्वाइन किया है। मैं इन्हां दा भारतीय जनता पार्टी आउण दे विच पहला तो स्वागत करदा और आउण वाले समय दे विच, क्योंकि अभी साडे सुनील जाखड़ जी दस रहे ने कि केजरीवाल मान साहब की सरकार जदों ते पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आए ने, असम के रिजल्ट आए ने, ये बौखला गए ने, क्योंकि इन्होंने जाके उत्थे पश्चिम बंगाल के विच भी समर्थन देने का काम केजरीवाल ने किया है कि मेरा समर्थन ममता नूं है। जिन्हें इन्हें समर्थन देने का काम किया उहदी दा सफड़ा साफ कर दिता। पहले अपना समर्थन राहुल गांधी नूं देण घुमदा सी, राहुल गांधी का सुपड़ा साफ कर दिता। अब ये ममता के कोल चले गया, उसका सुपड़ा साफ हो गया। अब पंजाब दे विच भी सुपड़ा साफ होना है, क्योंकि गल्लां तो बड़ियां कीतियां ने, गल्लां विच तो पेट भर दिते पंजाब के लोगों ने। परंतु मैं एक गल जरूर कहना चाहना है केजरीवाल साहब नूं और मान साहब नूं कि तुसी पंजाब दे लोकां ते किरपा जरूर करो। जो भगत सिंह जी की फोटो इन्होंने लगाते, ये लगाने के हकदार नहीं है, ये बिल्कुल भी हकदार नहीं है वो फोटो लगाने दे।
इन्हां ने ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, क्योंकि उन्होंने कोई ये इच्छा नहीं थी कि 80 इलेक्शन लड़ना है, 80 परिवार के लिए कुछ करना है। उन्होंने तो एक ही सोच सी कि आने वाली पीढ़ियां साडी सुरक्षित रहन। उन्होंने कोई जिहड़ा कष्ट 80 सह रहे हैं वो कष्ट साडी आने वाली पीढ़ियां ना सहन, इस कारण उन्होंने कुर्बानियां दी। हसते हसते फांसी के फंदे में चुमण का काम उन्होंने भरी जवानी दे विच कीता, परंतु इन्होंने उन्होंने फोटो लगा करके उन्होंने सम्मान कम करने का काम किया है। अगर फोटो लगानी सी तो अच्छे काम तो करने सी। अब गल्लां करते हैं कि ईडी आ गई, भाई ईडी तो अपनी स्वतंत्र एजेंसी है, वो तो आकर के जिथे भ्रष्टाचार होगा उत्थे आकर के वेखो कि उन्हें कोई अखा ते पट्टियां तो बंदी हुई नहीं है। मैं तो सोशल मीडिया से देख रहा सी कि मैं तो समझ रहा सी जाखड़ साहब भी कहीं सैकटरीएट से नोट उड़ रहे हैं, पर मैनू तो पता बाद में चलिया कि ये तो इत्थे कोई एक टावर सीगा, उस टावर के विच वो नोट उड़े सी। फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की और जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम अधिकारियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और केंद्रीय मंत्री ने जेई से लेकर एक्सीएम की भूमिका पर भी सवाल उठाए। बैठक में बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा, बड़खल विधायक धनेश अदलखा, पृथला विधायक रघुवीर तेवतिया समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, दिशा की ये रूटीन की मीटिंग है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो जिले में डेवलपमेंट के काम हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उसमें सारी चीज़ों की जानकारी ली जाती है और कंसर्न डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो काम में गुणवत्ता बनाए रखें और समय पर काम हो। तो ये सारी इन कामों की समीक्षा हम करते हैं और कहीं कोई उसमें हमको लगता है कोताही है तो उसके खिलाफ हम सख्त निर्देश भी देते हैं और फिर भी नहीं मानते हैं तो उसमें कार्रवाई करते हैं। खेल मंत्री गौरव गौतम ने बयान देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट खिलाड़ी के साथ साथ कांग्रेस के विधायक भी हैं, लेकिन खेल को राजनीति से अलग रखना जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का समर्थन करते हुए कहा कि वैश्विक संकट के समय सभी को एकजुट रहकर राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अफवाहें फैलाकर राजनीति करती है और जहां हारती है वहां ईवीएम पर सवाल उठाती है, जबकि ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समय किसी दल का नहीं बल्कि देश का साथ देने का है। उन्होंने दोहराया कि केंद्र और राज्य सरकारें खिलाड़ियों के साथ हैं और खेल क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य हो रहा है। गौरव गौतम ने कहा कि खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए और राजनीति से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि उनका करियर प्रभावित न हो। पर जिस प्रकार का संकट आज पूरी दुनिया में है, ईरान और अमेरिका को युद्ध को लेकर, और उससे स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हमारा भारत भी उससे इफेक्ट है। हमारा रुपया मजबूत रहे, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये अपील की है कि देश के लोगों से
आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे ये आग्रह भी है कि जो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील करी, क्योंकि ये सब राष्ट्र के लिए है, राष्ट्रभक्त लोगों के लिए है, कि अपने देश को मजबूत करने के लिए वो समय समय पर ऐसी अपीलें, पुराने चाहे कांग्रेस समय के फाइनेंस मिनिस्टर हों, चाहे पुराने प्रधानमंत्री रहों, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री ने देश ने जरूरत पड़ी जब चावल छोड़ने की तो चावल भी छोड़ दिया। हरियाणा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेश नागर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की अनाज मंडियों में 92% गेहूं का उठान पूरा हो चुका है और शेष उठान कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही मंत्री राजेश नागर ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हरियाणा में किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं है। उन्होंने बताया कि जांच भी अनियमितता की शिकायत जहां भी अनियमितता की शिकायतें सामने आई हैं वहां सख्त कार्रवाई की गई और सैकड़ों मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में जल्द ही 4000 नए राशन डिपो अलॉट किए जाएंगे। खास बात यह है कि इनमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का बड़ा अवसर मिलेगा। इसकी घोषणा हो जाएगी और ये कैबिनेट में ये पास हो चुका है और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अपील की और अपनी महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए आरक्षण जो लोकसभा में दिया, और उसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जो नए डिपो अलॉट होने जा रहे हैं उसमें भी महिलाओं को आरक्षण देते हुए 33% का आरक्षण इसमें दिया है और जिससे हमारी महिलाएं जो हमारी देश और प्रदेश की आधी आबादी का हिस्सा है वो भी मजबूत हों, वो भी आगे बढ़े, उनको भी सम्मान मिले। उसी के तहत ये रिजर्वेशन, ये आरक्षण महिलाओं को नए डिपो में दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि विदेश न जाने की बात प्रधानमंत्री ने कही है, इससे वो हर्ट हो गए हैं क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा विदेश जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले उनका बयान आया है। अपने ट्रांसपोर्ट विभाग की सभी बसों पर एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहा हूं। जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर स्क्रीन पर नजर आता है कि कौन सा जहाज कब आ रहा है, उसी प्रकार से ये बस स्टैंडों पर भी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। कौन सी बस कहां है, कितने बजे आएगी, उसकी ऐप भी बनाई जाएगी। आदमी अपनी ऐप में भी देख सकता है। उसके लिए हमें बसों को मॉनिटर करने में बहुत आसानी रहेगी। कोई अगर ड्राइवर गलत रूट से लेके जाएगा तो उसकी भी वार्निंग हमारे सिस्टम में आ जाएगी। अगर कोई गलत जगह पर बस जाको खड़ी करेगा उसकी भी वार्निंग आ जाएगी। रेवाड़ी में हुए निकाय चुनाव के बाद कल सुबह 8 बजे मतों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ रेवाड़ी काउंटिंग सेंटर का जायजा लेने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि मतदान की काउंटिंग प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। इस संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र शिवराणन ने बताया कि काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। इसके लिए पुलिस के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। काउंटिंग सेंटर से जुड़ी कुछ दूरी और बैरिकेडिंग की गई है ताकि सेंटर के आसपास जाम की स्थिति ना हो और कोई अराजक तत्व अंदर तक ना आ सके। वो पता है कि 10 तारीख को जिला नगर परिषद और के चेयरमैन और नगर परिषद के जो वार्ड मेंबर हैं उनके चुनाव हुए थे और उनकी जो मतपेटियां हैं, ईवीएम मशीन है, वो यहाँ जमा है और कल उनकी काउंटिंग होनी है। और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयार है और पुलिस विभाग ने भी अब अपनी ड्यूटी हर जगह लगा दी है। काफ़ी गहनता से अभी एसपी साहब भी विजिट करके गए हैं और हमने भी अभी रिहर्सल की है। तो पर्याप्त ड्यूटियां लगा दी गई हैं और शांतिपूर्वक काउंटिंग का काम करवाया जाएगा।
फरीदाबाद शहर में आवारा पशुओं का आतंक निरंतर बढ़ता जा रहा है। रोजाना शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग आवारा पशुओं की लड़ाई का शिकार हो रहे हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी आवारा पशुओं को हटाने के लिए तरह तरह के दावे करते हैं, लेकिन अगर धरातल पर जाकर देखा जाए तो रिजल्ट शून्य है। इसी के चलते 2 लोग आवारा पशुओं की लड़ाई का शिकार हो गए, जिन्हें तेज गति से भाग रहे 2 सांडों ने अपना शिकार बना दिया। घटना बल्लभगढ़ के कुम्हारवाड़ा की है, जहां एक ही गली में 2 अलग अलग व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर घर लौट रहे थे, लेकिन पीछे से भागे चले आ रहे सांडों ने उन्हें कुचल दिया और वहां से भागते हुए आगे की ओर निकल गए। भागते हुए इंसानों की टक्कर से एक बाइक और साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल उपचार के लिए घायलों को स्थानीय सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं टक्कर की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भैया सुबह ये अपने ड्यूटी जा रहे थे अंकल, इधर से बाजार भग के आए कई सारे। पहले एक भैया का वहाँ हाथ तोड़ा है, वो बैठा है उधर, और फिर इनको चोट मारी है, इनके मुंह पे कमर पे सारी चोट लगी है और साइकिल वाइकिल टूट गई है इनकी बाइक कोई जो है आवारा पशु ढोलते हैं, इनकी कोई कार्रवाई की है। ये कभी किसी को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेडीज निकलती है मार्केट के लिए, उनको भी मार सकती है। ये हमारे तो यही विनती है, आवारा पशु ढोलते हैं, इनको पकड़ के कहीं गौशाला में छोड़ा गया। अरे उधर से आ रहे थे, पीछे से सांड आके मार दिया। सांड ने मार दिया? कैसे सांड कैसे मार कैसे दिया? इधर से हम आ ही रहे थे, इधर से पीछे से आया, मार गया बिल्कुल साइड में। और कहाँ चोट है आपके? कमर में चोट है, ये मुंह में सब। तुमको अकेले कोई मारा था या और किसी को भी? एक और मारा है भाई, पीछे मारा होगा पता नहीं, हमको भी मारा है। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। हरियाणा के पानीपत में बहन की मौत पर शोक में शामिल होने आए भाई की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक 55 वर्षीय गोपी राम पानीपत में अपनी बहन की मौत के शोक में शामिल होने आए थे। मृतक बहन का परिवार अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार गया हुआ था। वहीं गोपी राम सुबह सुबह रेलवे ट्रैक के पास टहलने निकले थे। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से गोपी राम की मौके पर मौत हो गई। सूचना पाकर जीआरपी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। कुछ नहीं सर, वो मेरे बुआ एक्सपायर हुई है अभी 4 दिन पहले, तो वो यहीं आए हुए थे। तो हम हरिद्वार में अपनी बुआ के फूल छोड़ने गए थे और वहां से जब यहाँ आए हैं, और हम यहाँ बीच में नहीं उनके डायरेक्टली उनके घर पे नहीं गए, यहाँ पानीपत से वापसी दिल्ली चले गए बस में, वहाँ से उतर के अपने घर चले गए। जब घर पे हम पहुंचे, जब फोन आया कि जी आपका ये नाम का बंदा है और ये ट्रेन की पटरी से कट गया, ट्रेन से इनकी मौत हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है बाबूजी, इनके घर वालों को बताते हैं, हम भी आते हैं। तो क्रॉस करते हुए हादसा हुआ? हाँ, क्रॉस करते हुए। हाँ जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम रवि है। क्या लगते थे? मेरे चाचा जी है। को 7 बजे हमारे पास सूचना मिली थी कि जटल रोड ब्रिज से आगे एक डेड बॉडी पड़ी है लाने के अंदर। जो मौके पहुंचा, वहाँ शनाख्त की तलाशी वगैरह ली, तो जेब से एक डायरी मिली, डायरी नंबर लिखा था, इससे कॉन्टेक्ट किया तो शनाख्त होगी कि गाजियाबाद का रहने वाला है और यहाँ अपनी बहन के पास आ रहा था। शास्त्री कॉलोनी में रहती थी, वो एक्सपायर आ गई थी, उनके पास आया था। फिर ये बता रहे कि घूमने के लिए गया, शाम को गाड़ी स्पीड में आ गया। हत्या का शिकार? अच्छा, हम ट्रेन से स्पीड में आया। कितनी उम्र थी, क्या नाम था? उम्र है 55-60 साल। नाम गोपी राम है, गोपी शर्मा, गाजियाबाद के। पानीपत शहर में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को उसके ही परिवार ने घर के भीतर करीब 15 फीट लंबी लोहे की जंजीरों से बांधकर कैद कर रखा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर युवती को मुक्त कराया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने देखा कि युवती को एक कमरे में भारी जंजीरों से बांधा गया था और उसके पैरों में लगातार बेड़ियां डाली गई थी। युवती ने बताया कि घर का सारा काम करवाया जाता था और काम के दौरान भी जंजीरों से बांधा रखा जाता था। परिवार ने तर्क दिया कि वो पहले 2 बार घर से भाग चुकी है, इसलिए उसे रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम
हमारी समिति नारी नारायणी उत्थान समिति में गुप्त सूचना मिली थी कि एक लड़की को लोहे की चैनों से बांधा हुआ है और यही सूचना मिलते ही हम लोग थाने में गए और हमने उसकी सूचना थाने वालों को दी और हमारे पास एक वीडियो भी आई। उस वीडियो को देखते हुए हम थाने वालों को दी तो थाने वालों के साथ जाके वहाँ पे उस लड़की को लोहे की चैनों से बांधा हुआ पाया, जो कि हमें वीडियो में देखा गया था कि लोहे की चैनों से बंधी हुई लड़की घर का काम भी करती थी। तो अब आगे का मामला जो है वो पुलिस संज्ञान में लेगी और मैंने महिला आयोग में भी एक लेटर लिख दी है। आगे आशा करती हूँ कि मैडम भी इस पे संज्ञान लेंगी। फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी और प्रेस कॉलोनी के बीच खाली मैदान में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। बता दें कि एक गाड़ी में लगी आग ने आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते मैदान में खड़ी कुल 5 गाड़ियां जलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची एनआईटी फायर स्टेशन की दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। कई गाड़ियां सीएनजी की होने के कारण आग तेजी से फैली और लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों को ढूंढने में जुटी हुई है। अपनी मांगों को लेकर अड़े प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को 12 दिन हो गए हैं, लेकिन इस दौरान सरकार की तरफ से भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जिसके चलते गुस्साए नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय के बाहर कूड़े का ढेर लगा दिया और सरकार के साथ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने साफ साफ कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो जिसमें सबसे प्रमुख मांग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और नए पद सृजित करने की नए भर्तियां करने की है। तो वहीं सफाई कर्मचारी यूनियन के जिलाध्यक्ष बलवीर बाल गुहेर ने कहा कि 1 से 11 मई तक हड़ताल की घोषणा की गई है और इस दौरान पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे, लेकिन सरकार मूंगी और बहरी बनकर बैठी है। वहीं इसीलिए अब 3 दिन की हड़ताल और बढ़ा दी गई है। हम लगातार नगर निगम के गेट पर बड़े शांतिप्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों की प्राप्ति करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी से लगातार हमने झाड़ू प्रदर्शन किए हैं, कर्मी भूख हड़ताल करिए, काले बिल्ले लगाए और यहां तक कि 1 मई से नगर निगम के गेट पर हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमने मार्केटों में प्रदर्शन करे। इतवार के दिन छुट्टी का दिन हमने बल्लभगढ़ की मार्केटों में प्रदर्शन किया। विपुल गोयल के जो अपने उनकी विधानसभा है और फरीदाबाद की मार्केटों में भी हमने प्रदर्शन किया, एनआईटी क्षेत्र की मार्केटों में हमने प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हमारी बातों को अनसुना कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडल को बातचीत करने के लिए अभी तक उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए हमने गेट पर लगातार 11 मई तक हमारी हड़ताल थी। कल हमने मजबूर होकर 3 दिन के लिए इस हड़ताल को आगे बढ़ाया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।